कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण विषय हमारे बीच में है। नास्तिकवाद से लगभग 2.5 अरब लोग पीड़ित हैं इस समय विश्व भर में। उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा उपहार है और इसके साथ साथ समाधान है। बहुत बहुत धन्यवाद संपादक द्वय का और रचयिता आचार्य श्री का बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर बद्री विशाल जी, जो बनारस से आए हैं, वाराणसी से आए हैं, और वाराणसी तो अपने आप में एक सांस्कृतिक प्रतिमान के लिए पूरी दुनिया में दुंदुभी बजाए हुए, डमरू बजाए हुए है। जब से वहाँ कॉरिडोर बना है और मोदी जी ने सारे घाटों का पुनरुद्धार किया है, तो उन सब को लेकर एक अलग पहल चलती है। वहीं पास में दुर्गा कुंड के पास जो स्थान है जहाँ ऋषि दयानंद जी ने खुलकर शास्त्रार्थ किए हैं, चर्चा की है, उस ऐसी ऐतिहासिक भूमि से आए हुए आदरणीय डॉक्टर बद्री जी से मैं निवेदन करूंगा अपने विचार रखें, एक कविता भी गाएं। पूज्य मेरे ऋषि तुल्य गुरुवर आचार्य अग्निवत नैष्ठिक जी, वैदेही जी, आदरणीय हमारे बीच में सबसे बुजुर्ग और हमारे गुरुओं के गुरु जो हमारे बीच में बैठे हैं, जिन्होंने अभी किताब का लोकार्पण किया। इसके अतिरिक्त मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जन, सामने उपस्थित मातृशक्तियों एवं बंधुओं, मैं काशी से आया हूँ, ये सत्य है। आनंद पार्क में स्वामी जी का जब शास्त्रार्थ हुआ था, तो आज भी काशी में 98% लोग स्वामी जी को हारा हुआ मानते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर काशी में 98% लोग धर्म को व्यापार के रूप में देखते हैं। इसलिए मैं काशी से चलकर यहाँ पर आया हूँ। हर एक चीज में गंगा की आरती होती है, उसमें भी व्यापार होता है। कहीं भी पूजन होता है, उसमें दलाली होती है। कहीं भी वहां धर्म दिखता नहीं है। 98% बता रहा हूं मैं, 2% नहीं बता रहा हूं। 2% आज भी वहां पर जीवित लोग हैं, जिनके कारण काशी चल रहा है। अभी 2 दिन, ज्यादा नहीं, 4 दिन पहले गणेश्वर शास्त्री जी ने कहा कि 1 तारीख को दिवाली है। सारे विद्वान, काशी विश्वविद्यालय, संस्कृत यूनिवर्सिटी और सारे विद्वान मिलकर के बोले कि नहीं, 31 को दिवाली है। उसमें शास्त्रार्थ की भी सीमा आ गई थी। गणेश्वर शास्त्री जी बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान हैं और ज्योतिषाचार्य हैं, और उनकी बात न मान करके 31 तारीख को ही दिवाली मनाई गई। निश्चित रूप से मैं बचपन में कक्षा 1 से लेकर के PhD करने तक कभी निश्चित रूप से विज्ञान नहीं पढ़ा हूं, न विज्ञान की कभी पुस्तक हाथ में लिया था। लेकिन इंटर में हमारे काशी में महामहोपाध्याय पंडित राज श्री गोपाल शास्त्री दर्शन केसरी जी, जो काशी पंडित महासभा की 20 वर्ष तक लगातार अध्यक्ष रहे हैं, और वो दर्शन एम हिदायतुल्लाह महामहिम महोदय ने उन्हें दर्शन केसरी की उपाधि दी थी, और उनका नाम गोपाल शास्त्री दर्शन केसरी था। आज उन्हीं हैं, उन्हीं के श्री चरणों में बैठ करके मैंने थोड़ी पानी अष्टाध्यायी पढ़ी और कुछ दर्शन सीखे। उनसे सीखने के बाद उनका देहावसान हो गया। उसके बाद हम सानिध्य नहीं पा सके। लेकिन मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि अपने जीवन में इस 66 वर्ष की उम्र में एक आचार्य अग्निवत नैष्ठिक के कुछ शब्दों को जब मैं सुनता था, मेरी वह प्रेरणा जो बचपन में जगी थी पुनः मुझे अंदर जगने लगी। मैं 1.5 साल से लगातार स्वामी जी को पढ़ता और सुनता चला आया हूँ। तो हमारे गुरुजी भी कहा करते थे, गोपाल शास्त्री दर्शन केसरी जी, कि चीजों में धीरे धीरे अवनति शुरू हो गई है और अवनति होती ही जा रही है। इसको अगर नहीं रुकेगा तो हमारी संस्कृति सभ्यता समाप्त ही समझो। तो बताते थे कि देखो बद्री विशाल, हमारा नाम भी उन्होंने चेंज कर दिया। कहे जब मेरा नाम गोपाल शास्त्री है तो तुम टाइटल क्यों लगाओगे तुम्हारा? उन्होंने हमारा भी नाम चेंज कर दिया, मेरा नाम बद्री विशाल रख दिया। मेरा नाम पहले बद्री विशाल नहीं था, कि मैं जब गोपाल शास्त्री हो तुम भी बद्री विशाल हो जाओ। तो उन्होंने मेरा नाम भी चेंज कर दिया। आदरणीय नंदिता शास्त्री जी यहाँ पर हैं, मेघा जी और महामहोपाध्याय पंडित राज श्री गोपाल शास्त्री दर्शन केसरी ने पाणिनि कन्या महाविद्यालय का जो है लोकार्पण किया है। आपको शायद अच्छी तरह से मालूम होगा, आप यहाँ प्राचार्य हैं। वह स्कूल आप काशी में एकमात्र ऐसा स्कूल है जहाँ लड़कियों के
लड़कियों को सभी शिक्षाएं दी जाती है, वेद से लेकर के धनुष विद्या तक भी, शस्त्र चलाने तक की विद्या दी जाती है। ऐसी नंदिता जी को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ और बहुत ही खूबी से वो चला रही हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो बद्री विशाल, पाणिनि अष्टाध्यायी में पहला सूत्र है वृद्धिरादेश। इसका छोटा सा अर्थ होता है, हे छात्रों, हे पाठकों, हो इसके समझने वालों, तुम्हारी वृद्धि हो ऐच की तरह, ए ओ आई ओ की तरह। बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से समझाते भी थे वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर उसके बाद लघु सिद्धांत कौमुदी आ गया, उसका पहला सूत्र है हलंत्यम, अर्थात हे छात्रों, हे पाठकों, अंत में तुम्हारी बुद्धि आधी रहे, हलंत्यम, उसका पहला सूत्र आ गया। तो कितना अंतराल आ गया दोनों में, तो धीरे धीरे बहुत सी चीजों में बहुत क्षरण होता चला गया। आज हम ओरिजिनल रामायण नहीं पढ़ सकते, आज 1,02,07 श्लोक का महाभारत वहां बिक रहा है, गीता प्रेस गोरखपुर में उपलब्ध है। मैं समझ में नहीं आता कि 1,02,17,207 श्लोक कहाँ से आ गया। आखिर आप क्या पढ़ेंगे महाभारत में, रामायण में, महाभारत में, मनुस्मृति में? कोई पुस्तक आपको ओरिजिनल नहीं मिल रही है, कौन पढ़ेगा, कहाँ से पढ़ेगा, किससे लेकर के पढ़ेगा? आज समस्या देश में यह भी है। काशी में तो बिल्कुल ही उपलब्ध नहीं है। हम चार प्रकाशन खोज डाले, हमको वहाँ कहीं भी ओरिजिनल बुक्स नहीं मिली। तो मैं इन सब चीज़ों से भी अपने काशी में अपने सांसद महोदय को भी पत्र लिख के अनुरोध किया हूँ कि काशी में वेद विज्ञान से विद्यार्थियों को कुछ लाभ हो, इसके लिए यहाँ जगह भी है, यहाँ पर एक गुरुकुल खोलने का अनुरोध हम आपसे कर रहे हैं। हम अपने सांसद महोदय से, अपने चारों विधायकों से भी मिले हैं, और ISS ने अभी राम मंदिर के बगल में अयोध्या में एक विद्यालय चारों वेद को पढ़ाने के लिए, जो पहले था लेकिन चारों वेद पढ़ाया नहीं जाता था, वह अभी 1 हफ्ते पहले उन्होंने उसका लोकार्पण किया है, उसकी शुरुआत होने जा रही है। ठीक उसी प्रकार हमारे बनारस में भी अगर ऐसा होता है तो हम इस आचार्य जी के इस श्रेणी को हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं निश्चित रूप से बहुत ही आभारी हूँ कि मैं इस पथ पर थोड़ा चलने के लिए, मैं वेद विद्यालय के प्राइमरी स्कूल का कक्षा 1 का भी नहीं बल्कि LKG 1 का विद्यार्थी हूँ। पहले यह जान लीजिए, तब मेरी बात सुनिएगा। तो निश्चित रूप से हम जितना भी मेरे पास कुछ भी तथ्य है, अगर कुछ भी अगर सत्य है, तो मेरे आचार्य अग्निवत महर्षि जी के ही बदौलत मेरे पास है। तो मैं एक छोटी सी कविता मैं आपके समक्ष, क्योंकि आपका आदेश है तो मैं आपको सुना दे रहा हूँ। और हमारे बनारस में इसका लगभग कोई उपयोग जल्दी, हम करीब 17 पुजारियों से, 9 पुरोहितों से और 8 पंडों से मैं पूछ डाला, हमको बताइए कि ओम होता क्या है। हर जगह आप ओम बोलते हैं, तो ओम क्या होता है, इसका क्या विज्ञान है, इसको क्यों लगाते हैं? केवल एक सज्जन ने थोड़ा बहुत हमें विज्ञान की तरफ ले जाने की कोशिश की। बाकी 27 लोगों में किसी ने भी ओम की परिभाषा ठीक से बताने की कोशिश नहीं की। तो मैं उसी ओम पर एक छोटी सी कविता, आज ही आदेश हुआ है तो मैं आज ही लिखा हूँ रात में, और आपके सामने आज ही मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और आपसे अनुरोध है कि कहीं त्रुटि होगी तो मुझे क्षमा करिएगा। ओम प्रथम सूक्ष्मात्मी सूक्ष्म रश्मि ओम है। प्रथम सूक्ष्माति सूक्ष्म रश्मि ओम है। ईश्वर का निज दूजा नाम ओम है। प्रकृति की साम्यावस्था में जना प्रथम पुत्र काल का पिता ओम है। प्रथम पुत्र काल का पिता ओम है। प्रथम पुत्र काल का पिता ओम है। प्रकृति का प्रथम पुत्र महत ओम से। अहंकार मन तत्व प्राण ओम से। मनुष्य सूक्ष्म अब स्थूल छंद रश्मियां मास ऋतु दिशाएं सृजित ओम से। मास ऋतु दिशाएं सृजित ओम से। सृष्टि निर्माता और नियंत्रक ओम है। सृष्टि निर्माता और नियंत्रक ओम है। ईश्वर का निज नाम, ईश्वर का निज दूजा नाम ओम है। ईश्वर का निज दूजा नाम ओम है। प्रथम सूक्ष्माति सूक्ष्म रश्मि ओम है।
ईश्वर का निज दूजा नाम ओम है। प्रकृति की साम्यावस्था में जना, प्रथम पुत्र काल का पिता ओम है। प्रथम पुत्र काल का पिता ओम है। अवलक्षणे धातु से बना है, अवलक्षणे धातु से बना है ओम। अवलक्षणे धातु से बना है ओम। 20 अर्थों में जाना जाता है ओम। ओम इति एवाक्षरम त्रयी विद्या, ऋक रजु साम को बनाता ओम है। ऋजु साम को बनाता है ओम। अक्षर शब्द छंद का सर्जक ओम है। अक्षर शब्द छंद का सर्जक ओम है। अक्षर शब्द छंद का सर्जक ओम है। ईश्वर का निज दूजा नाम ओम है। ईश्वर का निज दूजा नाम ओम है। तो अंतिम बंद लगाता हूं। पूरे मनस तत्व में समाया ओम है। सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का बीज ओम है। क्वांटा हो, पार्टिकल हो या हो न्यूक्लियस, रश्मियां कंडेंस कर बनाता ओम है। किसी से संचालित नहीं होता ओम है। किसी से संचालित नहीं होता ओम है। ईश्वर का निज दूजा नाम ओम है। ईश्वर का निज दूजा नाम ओम है। कुरआन में आमीन, कुरआन में आमीन ओम रूप है। कुरआन में आमीन ओम रूप है। कुरआन में आमीन रूप ओम रूप है। सूर्य निर्माण पदार्थ सोम रूप है। सूर्य निर्माण पदार्थ सोम रूप है। बना के आकाश सबको देता है, बना के आकाश सबको देता रास्ता। मनुष्य नामक कण का सहाय रूप है। मनुष्य नामक कण का सहाय रूप है। तो बलि ध्वनि ऊर्जा का धारक ओम है। बल ध्वनि ऊर्जा का धारक ओम है। ईश्वर का निज दूजा नाम ओम है। ईश्वर का निज दूजा नाम